नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में लाइन के ऊपर लाइन को काट करके ये नियम बताया। अब मैं वो नियम बताने जा रही हूँ कि जैसे खा है, घा है, तो बीच में ना काट करके शुरू में या अंत में किस प्रकार काटा जाएगा। तो आप हमारे साथ नियमों को जानें, देखें कि किस प्रकार से अक्षर को सॉल्ट किया जाता है और आगे आप हमारे साथ ज्वाइन करें। कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग, तो ये आप किस प्रकार से नियम देखेंगे, तो आप लोग हमारे साथ नियम को पढ़ें। इसी तरह पा, फा, का, खा, चा, छा आदि में भी आप देखते हैं कि एक ही संकेत दोनों व्यंजनों में आते हैं। भिन्नता केवल इतनी ही है कि दूसरा व्यंजन कटा हुआ होता है। संकेत लिपि में गति से लिखने वाले इस फा, खा, छा आदि को
तभी काटते हैं जब उनका काटना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा एक ही संकेत से काम निकाल लेते हैं। पुल को फूल नहीं पड़ेंगे। फूल पड़ सकते हैं। पर वाक्य में यदि यह कहा जाए कि वह पुल पर जा रहा था या गाड़ी पुल पर जा रही थी तो मुहावरे से पढ़कर यह नहीं कहा जाएगा कि वह फूल पर जा रहा था। पर यदि खा छा आदि कटे हुए व्यंजन शब्द के
आरंभ, या अंत में आवे तो एक छोटा सा हल्का सीधा डैश चिन्ह के साथ मिलाकर इस प्रकार लिखें। बच्चों, इसमें कहने का अर्थ ये है कि कटे हुए व्यंजन किस प्रकार से आप बनाएंगे, आप काटेंगे कैसे, शुरू में काटेंगे या अंत में काटेंगे, तो हम आपको बताते हैं। आप लोग देखिए, जैसे खा है, ये किस प्रकार कटेगा। जैसे शुरू में किस प्रकार कटेगा, अंत में किस प्रकार, इसी तरीके से हम आपको बताते हैं। ठा, फिर ठा, शुरू और अंत हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। जैसे बच्चों छा, छा, फा, फा, था, था, मा, मा, ना, ना। अब ये किस प्रकार आप बनाएंगे, तो देखिए खा है हमारा कैसे कटेगा, इस प्रकार से खा। हमने बीच में नहीं काटा क्योंकि समय लगता है हाथ उठा के काटने में, तो मैंने इसी को थोड़ा सा डैश लगाया, काट दिया, ये हमारा खा हुआ। अब इसे हम अंत में किस प्रकार काटेंगे, ये खा। बीच में काटने से, हाथ उठाने से समय बर्बाद होता है, इसलिए इस प्रकार काटेंगे। जैसे बच्चों ठा, बीच में नहीं काटा मैंने, पर ये शुरू में है तो ये कटा हुआ है। ठा, छा किस प्रकार बनाएंगे, छा, छा, फा, नीचे इस प्रकार काटेंगे। जैसे बच्चों था, इस प्रकार बीच में उठाने से समय बर्बाद होता है, इसलिए इस प्रकार काटेंगे। माँ को किस प्रकार काटेंगे, इस प्रकार माँ, ये हमारा कटा हुआ है माँ। इसे शुरू में भी काट सकते, बाद में भी काट सकते हैं। जैसे बच्चों माँ। अब ये इधर से भी काट सकते, ये हमारे कटे हुए हैं, हमने बीच में ना काट करके शुरू में अंत में काटे हैं। आप लोग ध्यान से देखें बच्चों, जैसे आंकड़ा लगा हुआ है, रा का आंकड़ा है, ना का है, ता का है, तो आप इसे यूज कैसे करेंगे, तो आप हमारे साथ देखें। जैसे बच्चों खर लिखा है, खर, ठर, छर, फर,
थर, नर, मर, खन, ठन, छन, फन, थन। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। खर लिखना है तो इस प्रकार से, इसका मतलब है खा, ये कटा हुआ है, मैंने शुरू में काट दिया। जैसे बच्चों ठर लिखना है तो इस प्रकार, इसका मतलब है ठा बीच में कटा हुआ है। जैसे बच्चों छर लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, छर। ये रा का आंकड़ा है, यहाँ थोड़ा सा डैश लगा दिया, इसका मतलब ये कटा हुआ है। जैसे बच्चों फर। जैसे थर लिखना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार, थर। जैसे बच्चों नर लिखना है, नर। जैसे बच्चों मर लिखना है तो इस प्रकार मर लिखेंगे। खन लिखना है तो अब खन कैसे आप लिखेंगे, खा बनाया, ना का आंकड़ा लगाया, थोड़ा सा इधर काट दिया, इसका मतलब है खा कटा हुआ है। जैसे बच्चों ठन लिखना है तो इस प्रकार ना का आंकड़ा लगाया, इस प्रकार। जैसे छन, इस प्रकार से फन है, ना का आंकड़ा लगाया, यहाँ काट दिया, इसका मतलब है फा कटा हुआ। जैसे बच्चों थन है, इस प्रकार। तो इसका मतलब क्या है, थन कटा हुआ है। नन, मन, खत, ठत, छत, फत, मत, नत। अब ये है नन, तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, नन। अंदर लगाया आंकड़ा, यहाँ काट दिया। जैसे बच्चों मन लिखना है तो इस प्रकार से, ना का आंकड़ा, यहाँ डैश लगा दिया तो इसका कटा हुआ, इसका मतलब है कटा हुआ। जैसे खत लिखना है तो ता का आंकड़ा लगाया, इस प्रकार। जैसे बच्चों ता के आंकड़े में यहाँ कर देंगे छत, ता का आंकड़ा इस प्रकार। फत है तो फा को इस प्रकार फत। मत, माँ तो मत। जैसे बच्चों ये गड़बड़ है, जैसे मत, ना त ये, इस प्रकार से बने हुए हैं। तो आप लोग बराबर देखिए, मैंने आपको काटना सिखाया कि जल्दी में हाथ को उठाना ना पड़े और शुरू में या अंत में आप इसे काटें। तो आप हमारे साथ आगे चलें, क्लास ज्वाइन करें। ये आपका पूरा हुआ काटने वाला नियम। अब हम आपको अक्षरों को पा, वा, जा और हा के आंकड़े बताएंगे। ये नया नियम है, तो आप हमारे साथ बराबर बने रहें और नया नियम सीखते रहें, शॉर्ट हैंड सीखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।